सैयदा माँ ताहिरा खदीजतुल कुबरा। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी और रफ़ीक़े हयात हैं। आप ख़ानदान कुरैश की बहुत ही बावक़ार और मुमताज़ ख़ातून हैं। आपके वालिद का नाम खालिद बिन असद और माँ का नाम फ़ातिमा बिन्ते ज़ाइद है। आपकी शराफ़त और पाक दामनी के बिना पर तमाम मक्के वाले इनको ताहिरा के लक़ब से पुकारा करते थे। आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदत और जमाल सूरत कमाल सीरत को देखकर ख़ुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की रग़बत ज़ाहिर की। सरदार कुरैश के मजमे में बाकायदा निकाह हुआ। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही जानिसार और वफ़ादार बीबी हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। इसीलिए जब तक आपकी ज़ाहिरी हयात रही, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया और आप करीब 25 साल तक महबूब खुदा की जानिसारी व खिदमत गुजारी के सर्फ से सरफराज हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे इस कदर मोहब्बत रही कि वफ़ात के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महबूब तरीन बीबी हज़रत सैयदा आयशा से फरमाया करते थे कि खुदा की कसम, मुझे खदीजा से बेहतर बीबी कोई नहीं मिली। जब सब लोगों ने मेरा साथ कुफ्र किया, उस वक्त वो मुझ पर ईमान लाईं। जब सब लोग मुझे झुठला रहे थे, उस वक्त उसने मेरी तस्दीक की। और जिस वक्त कोई शख्स मुझे कोई चीज़ देने को तैयार न था, उस वक्त खदीजा ने मुझे अपना सारा माल और सामान दे दिया और उन्हीं के शिकम से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की औरतों में सबसे ज़्यादा अच्छी और बाकमाल 4 खातून हैं। हज़रत मरियम, हज़रत आशिया जो फ़िरौन की बीबी हैं, हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा। आपकी अज़मत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आपके कदमों में उस खातून सैयदा फ़ातिमा की जन्नत है जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दरबार नबूवत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खदीजा हैं जो आपके पास एक बर्तन में खाना लेकर आ रही हैं। जब ये आपके पास आएँ तो उनसे उनके रब का और मेरा सलाम कह दीजिए और उनको ये खुशखबरी भी सुना दीजिए कि जन्नत में उनके लिए मोती का एक महल बना है जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ़ होगी। इस बात पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि औरतों में सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप ही ईमान लाईं और इब्तिदाए इस्लाम में, जबकि हर तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का तूफ़ान उठा हुआ था, ऐसे खौफनाक और कठिन वक्त में आप परवाने की तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो रही थी। और इतने ख़तरनाक वक्त में जिस सब्र व इस्तक़माल के साथ आपने ख़तरात और मासेब का मुकाबला किया, इस खूबी में दूसरी तमाम औरतों पर आपको मुमताज़ फ़जीलत हासिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी ज़ाहिरी वफ़ात के बाद 10 निकाह किए, लेकिन आपकी मोहब्बत आखिरी उम्र तक हुज़ूर के क़ल्ब में रची रही। जब कभी भी आपका ज़िक्र होता तो प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें नम हो जाती। जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई बकरी जिवा होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सहेलियों के यहाँ भी गोश्त भेजाया करते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बार बार आल का ज़िक्र किया करते थे। हिजरत से 3 साल पहले 65 साल की उम्र पाकर 10 रमज़ान को मक्का मुकर्रमा के अंदर आपने वफ़ात पाई। मक्का मुकर्रमा के एक मशहूर कब्रिस्तान में जन्नतुल मोअल्ला में ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र अनवर में उतार कर अपने मुक़द्दस हाथों से उनको सुपुर्दे खाक किया। उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे नमाज़ा नहीं पढ़ाई। हज़रत खदीजा की वफ़ात के 3 या 5 दिन पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया था, जिसका आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गम था। और फिर सैयदा खदीजा की वफ़ात, इसीलिए इस साल को इस्लामी हिस्ट्री में गम का साल भी कहा जाता है।